Hi guys, welcome to the channel. In this channel, we talk about the history and geopolitics. Okay, today we talk about the very best news for us, especially for Indians. Today's news, the Dhurandhar style, the unknown gunman. Okay, चलो तो हम शुरू करते हैं। तुम 26 अप्रैल को देख सकते हो, 2-3 दिन पहले मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आया था जिस पे आर्टिकल भी बहुत सारे आ गया है। फॉरेन मीडिया स्पेशली पाकिस्तान मीडिया, फॉरेन मीडिया बहुत सारी जगह पे आ चुका है कि शेख यूसुफ अफरीदी को कोई धुरंधर स्टाइल में मार के चले जाता है। धुरंधर स्टाइल में मार के चले जाता है, सेम द नॉन गनमैन स्टाइल। आया कोई बाइक पे मार के चले जाता है। हुआ क्या था मैं तुम्हें बताता हूँ। पाकिस्तान के खैबर पख्तून रीजन में कोई आया बाइक पे, फूड इज ऑल्सो अवेलेबल। हाँ, कोई आया बाइक पे मार के चले गया। सेम आया, मतलब कहते हैं वो खैबर पख्तून रीजन में एक गली से बाहर निकल रहा था बाइक पे, 2 बाइक सवार आए, एक पीछे था, 2-4 राउंड गोली मार के चले गया। और शेख यूसुफ अफरीदी कौन था? हाफिज सईद को तुम जानते होंगे, उसका सबसे क्लोजेस्ट एसोसिएट था, मतलब सबसे क्लोज था उससे। टॉप कमांडर ऑफ लश्कर ए तैयबा, एलआईटी का टॉप कमांडर था। उसके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट में अपना पार्टिसिपेट किया है। पहलगाम अटैक में उसका बहुत बड़ा का योगदान, मतलब पार्टिसिपेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा ही उसका योगदान था पहलगाम अटैक में। और उसको कोई आगे मार जाता है। और तुम जब से तुम देख रहे होगे 2026 में टोटल 32 केसेस आ गया है। सेम पैटर्न में कोई आता है, उस मार के चले जाता है। सेम धुरंधर स्टाइल, अननोन मैन स्टाइल, सेम वही अनक्लियर सरकमस्टांसेस। अभी तक 2026 में 32 से ज़्यादा, और 32 में 30 से ज़्यादा लोग टॉप मिलिटेंट, टॉप कमांडेंट ऑफ लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, इसी तरह के टेररिस्ट ग्रुप से आते हैं। और पाकिस्तानी एजेंसी, पाकिस्तानी पुलिस अभी तक एक भी केस सॉल्व नहीं कर पाई है कि कौन आके मार रहा है उन लोगों को। तुम 2022 से बहुत ज़्यादा ही स्पीड में देखोगे। पहले मारा ही नहीं जाता था, मरता ही नहीं था वो लोग बहुत आज़ादी से। उसी के देश में उसी को घुस के कोई मार रहा है। कौन मार रहा है? वी ऑल नो, इंडियंस। इंडियन स्पाई होंगे, इंडियन एजेंट हो गए। आर्टिकल भी यही बोल रही है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। वी कैन नॉट से। ओके, ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी। और तुम्हें मैं और कुछ बताने वाला था। हाँ, जैसे मोहम्मद का जो चीफ है, मसूद अजहर का भाई ताहिर अनवर भी सेम अनक्लियर सर्कमस्टांसेस में मारा जाता है 26 अप्रैल को। 26 नहीं, 16 अप्रैल को। सेम इसी तरह कोई आया मार के चले गया, अनक्लियर सर्कमस्टांसेस। उस पर भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कौन मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। क्या कर रही है पाकिस्तानी एजेंसियाँ और क्या करेगी, वी नो। जाके धुरंधर देखो, जब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ओके, ये थी एक बहुत अच्छी न्यूज़। और जियो पॉलिटिकल मूव्स क्या चल रही है मैं तुम्हें बताता हूँ। जियो पॉलिटिक्स में मैं देख रहा हूँ, ट्रम्प एक फोटो अपलोड किया है, दैट्स द लास्ट टाइम फॉर ईरान। अपने हाथ में एक बहुत बेहतरीन गन लेके पीछे पूरे ईरान को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखा रहा है। द मेन victim of a world is now Trump, because Trump is not doing too well. Is worst president of American history, because he doing the making fucking image of America. एवरी एनी कहीं पे भी वो बहुत ख़राब सिनेरियो, इमेज ख़राब कर रहा है अमेरिका का। इससे ज़्यादा ये अमेरिका का इमेज कभी ख़राब नहीं हुआ था। इससे ज़्यादा कभी ख़राब कहता रिलेशन इंडिया और इंडिया और अमेरिका का नहीं हुआ था। सिर्फ ट्रम्प के ईगो के कारण इंडिया और अमेरिका का रिलेशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। पाकिस्तान था, फकिंग पाकिस्तान के साथ कौन रिलेशन अपना बनाएगा, उसके साथ रिलेशन बना रहा है। और तुम्हें एक और मैं न्यूज़ दे दूँगा। यूएई ओपेक से निकल गया है। ओपेक होता था ऑयल, मतलब जो कंट्री में ऑयल का प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, उन सारे कंट्री का एक ग्रुप बना हुआ था, स्पेशली मिडल ईस्ट, अरब कंट्री सबका, अफ्रीकन भी कुछ थी, तो उसका एक बना हुआ था ग्रुप, ओपेक उसको बोलते हैं। उससे यूएई निकल गया है। निकलने का कारण सेम था कि जब ईरान सारे कंट्री पे अटैक किया, ईरान भी ओपेक का मेंबर है, ठीक। ईरान जब सारे कंट्री पे अटैक किया और इधर अरब कंट्री पे, कोई भी कंट्री उस पर मतलब फिर से उस पर अटैक क्यों नहीं किया। इतना बड़ा बड़ा गन पाकिस्तान से मंगवाने का, इतना बड़ा बड़ा डील करने का, इतना बड़ा बड़ा मिलिटेंट, मतलब बहुत सारी गोली मंगवाया था, बहुत सारा का बंदूक था, क्या फ़ायदा है इसका? कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। तो इससे गुस्सा होके
यूएई बाहर निकल गया है उससे, ओपेक से, और इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है फॉर अरब कंट्री। फॉर अस इज गुड, हम डायरेक्ट यूएई से तेल लेंगे, यूएई से डायरेक्ट तेल लेंगे। ओपेक में होता क्या था तुम समझो, ओपेक एक ऐसा एजेंसी था, वो चाहता नहीं था कि मान लो कल तो ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है,